हनुमान जी अब सूर्यदेव से कहते हैं, हे सूर्य ध्यान रखना इतना, संकट अब सूर्य वंश पर है, लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है। हे सूर्य भगवान, आप इतना ध्यान रखना कि जे आज का संकट सूर्य वंश पर है, जो कि लंका के नीच राहु द्वारा और सूरज के ऊपर प्रहार किया है। इसलिए छुपे रहना जब तक न जड़ी पहुंचा दूं मैं, उस समय प्रकट होना भगवन, जब संकट निशा मिटा दूं मैं। हे प्रभु, इसलिए जब तक छिपे रहना, जब तक कि मैं रामादल में जड़ी नहीं पहुंचा देता और भगवान के श्री राम के ऊपर आई है जो संकट की रात्रि, उसको नहीं मिटा देता। मेरी सेवा के पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा, तो सूर्यवंश में सूर्यदेव सचमुच ही अंधकार होगा। हे सूर्यदेव, अगर मेरे आने से पहले अगर आपकी किरणों का चमत्कार हो गया तो सूर्यवंश में निश्चित ही अंधकार हो जाएगा। आशा है स्वल्प प्रार्थना यह, सच्चे जी से स्वीकारेंगे, आतुर की आर्त अवस्था को करुणा के साथ निहारेंगे। हे सूर्यदेव, मुझे आशा है कि एक प्रार्थी की प्रार्थना को आप करुणा के साथ स्वीकार करेंगे और मेरी प्रार्थना पर ध्यान देंगे। अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अंजनी तनय से पाला है, बचपन से जान रहे हो तुम, हनुमत कितना मतवाला है। अब धमकी भरे शब्दों में हनुमान जी कहते हैं, अन्यथा हे सूर्यदेव, फिर आप मुझे क्षमा करना कि आपका अंजनी के पुत्र से पाला पड़ा है। आप तो मुझे बचपन से ही जानते हो कि मैं कितना मतवाला हूँ। मुख में तुमको धर रखने का फिर आज क्रूर साधन होगा, बंदी मोचन तब होगा जब लक्ष्मण का दुख मोचन होगा। हे प्रभु, ऐसा न हो कि मुझे दोबारा से फिर आपको मुंह में रखना पड़े, क्योंकि फिर आपका उदय जब ही हो पाएगा जब लक्ष्मण जी जीवित हो जाएंगे। पहुंचे द्रोणागिर जबी वीर अंजनी लाल, देखा सारी बूटियां बनी हुई हैं ज्वाल। तभी वीर हनुमान द्रोणागिर पर्वत पर पहुंच जाते हैं और वहां देखा तो सारी जड़ी बूटियां अग्नि के समान प्रज्वलित हो रही हैं। रावण ने इस जगह भी खेली थी यह चाल, भेज विमानों पे सचिव करा दिया गिरलाल। रावण ने यहाँ भी एक चाल खेली थी कि अपने सचिवों को भेज करके, जैसी एक संजीवनी बूटी दिखती थी लाल, वैसे ही सारे पेड़ पौधों को लाल कर दिया था। दीपावली तारा बल समान, सारा ही शैल दमकता था, चक्कर में पड़े वहां हनुमत, बूटी का पता न चलता था। सारा पर्वत दीपावली के दीप के समान दीपकों से जगमगा रहा था, सारा ही पर्वत चमक रहा था। तो हनुमान जी चक्कर में पड़ जाते हैं, अब वो बूटी को पहचान नहीं पाते हैं। जितने बलशाली होते हैं वे अधिक विचार न करते हैं, जब आता है आवेश उन्हें तो मन चाहा कर उठते हैं। इस संसार में जितने भी बलशाली होते हैं वो अधिक विचार नहीं करते,
उनके आवेश में जो भी विचार में आता है वो अपने मन का कार्य करते हैं। हनुमत में भी उठी तरंग, सोचा छोड़ो इस हुज्जत को, देखा वाली का समय नहीं, ले चलो उठा कर पर्वत को। हनुमान जी में भी ऐसी एक तरंग उठती है और सोचने लगते हैं कि ये कौन छांटा भी नहीं करेगा, यह समय इतना समय नहीं है, तो पूरा पर्वत ही उठा लेते हैं। यह सोच उठाया वही भाग, प्रेरणा मिली जो रह रह कर, बाएं कर उसको धारण कर, चल दिए राम की जय कह कर। उन्होंने उसी वाक को उठाया जो कि उन्हें अंदर से प्रेरणा मिली, और बाएं हाथ पर पर्वत को रखकर और श्री राम जी की जय कहते हुए चल देते हैं। गगन मार्ग से रात्रि में शैल सहित हनुमंत, चले उत्तराखंड से दक्षिण दिशा तुरंत। हनुमान जी आकाश मार्ग से पर्वत को रखे हुए उत्तराखंड होते हुए दक्षिण दिशा की ओर जाते हैं। तले पड़ा बलधाम के जबी अयोध्या धाम, परवश ही करना पड़ा इन्हें वहां विश्राम। उसी रास्ते में अयोध्या धाम भी मिलता है, तो उनके साथ उन्हें वहां भी मजबूरी में कुछ विश्राम करना पड़ता है।